You once again welcome to the second session of today class. So, who's gonna present? I just received four summaries. Hawa Jamil. Is Hawa Jamil present right now? आसपा नहीं सर, वो प्रेजेंट नहीं है, हवा चले गए। जी आसपा आप प्रेजेंट करना चाह रही थी आसपा, आपने समरीज मुझे नहीं भेजी अभी तक। हसीब महमूद, जी बेटा कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है? आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि मुझे फिर नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। जो प्रेजेंटेशन नहीं देंगे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर यस यार, ये सर आपका ईमेल नहीं मुझे मिल रहा, आप बताएं ना, फिर मैं आपको समरी सेंड करूंगी। बेटा, समरी आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करनी है। तो वो सर नहीं है ना सेल में अभी। वाला आप एक काम करें, जी मुझे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, पर्सनली सेंड करें, क्विकली सेंड सर, करें और जल्दी प्रेजेंट करें। अभी अभी करती हूँ। यस यूसुफ खान। बेटा जिन्होंने हवा जमील, यस आई रिसीव्ड योर समरी। जी सर, आई एम हियर। यस प्रेजेंट प्रॉपर्ली, प्रेजेंट करें, आप स्टार्ट करें। Sure. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, first of all, I'm very thankful of my teacher and all of you for taking out your precious time for ideas and views regarding to the topic. The title of my presentation is depreciation. Depreciation एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उनको यूज करने के बाद, या फिर ईयरली उस पे जो कमी आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी 4 मेथड्स यूज करती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, diminishing balance method, sum of the heirs digital method, unions of production method. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज और लाइफ ऑफ द एसेट। जो कॉस्ट है उसमें से सैल्वेज वैल्यू को माइनस किया जाता है और जो लाइफ है एसेट की उसे डिवाइड किया जाता है। और हर एयर स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। और डिमिनिशिंग बैलेंस में कंपनी एक एक्यूरेट, एक कांस्टेंट रेट इशू करती है जिसपे वो रेट अप्लाई होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परसेंटेज। एंड सम ऑफ द डिजिटल एयर में ये होता है, जो एयर होता है, सम ऑफ द एयर्स है उसको कैलकुलेट काउंट करके प्लस करके जो पावर बना के उसको पुट किया जाता है।
और यूनियन मेथड में उसको कैलकुलेट किया जाता है कि मशीन कितना यूनियन प्रोड्यूस करके या फिर इक्विपमेंट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद डेड होगी। और इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नंबर ऑफ यूनियन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लाइफ इन द नंबर ऑफ यूनियंस एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। और इसमें मैंने नेस्ले की कंपनी ली हुई है जिसमें 2 ईयर्स हैं, 2019 एंड 18। इसमें सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है। इसमें सिर्फ वैल्यू इसीलिए दी गई है लैंड और बिल्डिंग की क्योंकि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात, मशीन एंड इक्विपमेंट, इनकी डेप्रिसिएशन वैल्यूज गिवन है। कुछ ईयर्स में ये इंक्रीज हो रही है और कुछ ईयर में ये डिक्रीज हो रही है। उसके बाद टूल्स एंड फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स, उसके बाद व्हीकल्स, और ये सारी टोटल करके इसको गिवन किया गया है। दैट्स इट। बेटा आपने एक पहले तो बात बताएं कि एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ रही है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? एडवांस अकाउंटिंग सर, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ाया है? मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया है, लेकिन डेप्रिसिएशन वाज द सब टॉपिक ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट? तो Yes, sir. उसके अंदर हमने ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने सब इसके साथ लगाई है, ये जो एनुअल रिपोर्ट के पेजेस आपने लगाए हैं नेस्ले कंपनी के, उसमें जी सर। आप देखें कि आपको नजर आ रहा होगा इम्पेयरमेंट, नजर आ रहा है इम्पेयरमेंट? जी सर। तो आप इम्पेयरमेंट पे भी दे सकती थी प्रेजेंटेशन। आपने सिंपल डेप्रिसिएशन का टॉपिक उठाया, वो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है, जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलें खैर, इसी से क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड कर लेते हैं। अच्छा आप ये बताएं, सिर्फ ये बता दें, जो आपने रिपोर्ट अभी लगाई हुई है जी नेस्ले सर। कंपनी की, इसमें इम्पेयरमेंट क्या शो कर रहा है? करेंसी की चेंजिंग्स की वजह से सर जो डिवैल्यूएशन आ रही है, जो डिक्रीज आ रहा है, उस दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। करेंसी री ट्रांसलेशन अलग चीज गिवन है, वो अलग से चीज गिवन है। आप देखें, करेंसी री जी री सर। ट्रांसलेशन अलग चीज है और जी इम्पेयरमेंट अलग सर। चीज है। इम्पेयरमेंट क्या चीज है ये बता। इम्पेयरमेंट में यहाँ पर माइनस हो रही है वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग में भी माइनस हो रही है, मशीनरी में माइनस हो रही है, टूल्स और व्हीकल्स में माइनस हो रही है। टोटल इम्पेयरमेंट 432 माइनस हो रहा है। इम्पेयरमेंट वैल्यू चले छोड़ें, इम्पेयरमेंट आपने पढ़ा नहीं है या आपने इसकी स्टडी नहीं की, इस वाले। आप ये बता दें कि ये कंपनी कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है? जो आपने 4 मेथड बताए, सम ऑफ द ईयर और स्ट्रेट लाइन मेथड, नेस्ले कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन? ये स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें? कंफर्म? आई थिंक सर। ये आई थिंक वाली क्या बात है? मतलब आपने स्टडी नहीं किया, आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन की प्रेजेंटेशन बनाई है, नेस्ले कंपनी को स्टडी नहीं किया आपने कि नेस्ले कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है। मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप सिर्फ डेप्रिसिएशन या किसी चैप्टर को रिव्यू करके आए, मैंने तो कहा था एनुअल रिपोर्ट उठाएं और वो कंपनी कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है, चले ये बता दें। ये लिखती है कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है, लेकिन आपने उसको गो थ्रू नहीं किया। चलें ठीक है, थैंक यू। Yes, who's gonna next? Yes, Asfa, I received your summary. Start your presentation. I'm Aspa. Father name Muhammad Latif, and today I present my presentation. Company name Amazon Company, Amazon.com, and topic lease.
सबसे पहले मैं थोड़ा सा अमेज़न के बारे में बताऊंगी। अमेज़न मीन्स ये 5 जुलाई 1994 में स्टार्ट हुई और ये अमेरिकन कंपनी है। इसमें ये सिंपल से कि किसी भी सेलर को अलाउ होता है कि वो amazon.com पर आए और कोई भी प्रोडक्ट बाय करे और फिर उसको सेल भी कर सकता है वो amazon.com की वेबसाइट पर, और फिर amazon यही प्रोडक्ट जो है उसे सप्लाई करेगी। इसे सिंपली amazon कहते हैं। और उसके बाद मैं लीज को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी। लीज, जब हम कोई भी ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट्स वगैरह या हम हाउस के लिए हाउस परचेज करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह फैक्ट्रीज के लिए जब हम उसे परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम लीज कहते हैं। ये नॉर्मली 12 मंथ के लिए होता है या उससे ज्यादा होता है, उस पर ये अप्लाई होता है। अब सर जो अमेज़न कंपनी है उसमें ये किस तरह इसे अप्लाई करती है। फाइनेंस और ऑपरेटिंग, ये एक ऐसे लीज है जो एस्टिमेटेड लाइफ को यूटिलाइज करते हैं और उसे पे भी करते हैं। फाइनेंस में एसेट्स दो तरह के होते हैं। फाइनेंस में एसेट्स जो है वो दो तरह के रिक्वायर्ड होते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है और एक इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट उसके अलावा जो एसेट्स होते हैं वो ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। जो अमेज़न कंपनी होती है वो ये क्या है? हेलो। जी जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, कहाँ थी यार मैं। सर जो अमेज़न कंपनी होती है उसमें जो जनरली लीजेस की टर्म होती हैं उसकी जो रेंज होती है, जैसे इक्विपमेंट की जो रेंज होगी वो 1 to 10 ईयर्स होगी, और इसी तरह जो प्रॉपर्टी की रेंज होगी वो 20 ईयर्स तक होती है। ये अमेज़न कंपनी की मतलब थ्रू से होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के लिए अमेज़न कंपनी है वो अलग से भी एक अकाउंट बनाती है जिसमें वो अपने जो सेलर्स वगैरह होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब सेपरेटली उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस अकाउंट में वो अपने जो उनके सेलर्स वगैरह होते हैं उनको मीन्स के उनके लिए अलग से हर तरह की मतलब जो उन्हें जो चीज प्रोवाइड होती है, जो उन्हें रिक्वायर्ड होती है, जो उनकी वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास ये ऑप्शन होता है लीज में कि हम इंटेंट कर सकते हैं या उससे टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जब हम जो हमने एसिड्स वगैरह प्रोवाइड किया है या उसे हमने परचेज किया है जब उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो उसको हम परचेज यार क्या था, एक मिनट सर। सर जब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमने जो एसिड्स परचेज किया है या जो हमने कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज किए अमेज़न कंपनी से, अगर वो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है तो हम उससे दोबारा से उन्हें वापस कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए ये ऑप्शन भी रखा है। और अमेज़न इस ऑप्शन को तब यूज करती है जब उससे वो जो चीजें उन्होंने परचेज की है, मीन्स के जब हमने अमेज़न से कोई चीज परचेज की है उसकी क्लासिफिकेशन वो लोग कर सके या उसकी मेजरमेंट वो लोग कर सके, तब वो ये ऑप्शन को यूज करती है। अदरवाइज वो उस ऑप्शन को यूज नहीं करती है। बस सर, इसे ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक चीज लिखी है कि वी एस्टेब्लिश एसेट एंड लायबिलिटी फॉर द पीवी ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। ये क्या चीज है? एक मिनट सर, मुझे देखने दें। सबसे लास्ट पैराग्राफ है, वी एस्टेब्लिश एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर द पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। ये प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। जी, प्रेजेंट बता वैल्यू रहा है ऑफ कि एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, ये क्या है? एक मिनट, वी इस्टेब्लिश एसेट्स एंड लायबिलिटी कह रहे हैं सर, जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉस्ट को यूज करते हैं। ये फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होती है? सर अब ये तो मेरे को नहीं पता ये क्योंकि आपने सर लिखी मैंने है ना। इसका कोई
जिस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व कराया था, मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन मिला नहीं। अगर मुझे मिलता तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन भी करती। बेटा आपने जो लिखा है वो तो बताए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा वाला क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं, मेरे वाले क्वेश्चन को सर। ये आपने लिखा है पर ना फ्यूचर कॉस्ट, मैंने तो नहीं लिखा कि फ्यूचर कॉस्ट हाँ, क्या मैंने होती है। लिखा तो मैंने ही है सर, पर ये एज इट इज मेरे वर्ड्स नहीं है। मतलब जो कॉपी मैंने किए। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने प्रेजेंट किया है ना, मीन्स कि ये मैंने गूगल से पहले इसको समझ के लिखा है, उसके बाद जो जो चीजें मुझे इसमें से समझ आई हैं वो मैंने प्रेजेंट कर दी हैं, और बाकी ये मैंने वहां से लिया है। ठीक है। ये किया है मैंने। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू, थैंक यू। जी सर। अच्छा, चलें, ये आपकी प्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है, अच्छा एक चीज का ख्याल रखिए कि वाइल प्रेजेंटिंग अदर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड आई चेक कि किसकी आवाज है और किस तरह की जो है ना अजीब व गरीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। मैं बाद में रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, जिसकी आवाज होगी, जिसकी आवाज पकड़ में आएगी डिपार्टमेंट में उसका नाम दे दूंगा मैं। मुझे नहीं कहें कि उसको सस्पेंड करें या कुछ करेंगे या जो भी वो करेंगे डिपार्टमेंट में, प्लीज। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सारी चीजें वॉच हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है जल्दी से बताएं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, प्रेजेंटेशन आपको आज ही देनी है। सर मैं जाऊँ? जी। प्रेजेंट तो लग गई ना अब। जी बेटा, कौन प्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट? नो वन। हो रही है, हो रही है, हो रही है। इदरीस। मीर। जी बेटा, टाइम नहीं है, क्विकली। जो कल प्रेजेंटेशन देने का सोच रहे हैं वो 50% मार्क्स डिडक्ट कर देगा। यस। हाफिज मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल हसन। चलिए मैं एक चीज बता देता हूँ। ओवरऑल जिन्होंने प्रेजेंटेशन आज दी है उनके, ठीक है मैं क्वेश्चनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन कल भी करूंगा क्वेश्चन। आज उनके मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं उनको, क्योंकि वो, एक चीज याद रखिएगा, जो पहल करता है ना, जो पहली प्रेजेंटेशन देता है
और जो शुरू की प्रेजेंटेशन होती हैं उनके मार्क्स डिफरेंट होते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस के मार्क्स होते हैं, उनकी लेवल के मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रेजेंट। बाकी जो कल देगा वो डेफिनेटली अपने मार्क्स डिडक्ट करेगा। सर वो मसला नहीं है सर, प्रेजेंट वो समरी नहीं बनाई सर, इसीलिए सर। समरी के बगैर दे दे प्रेजेंटेशन, नो इशू। समरी बाद में दे दीजिएगा मुझे। अपना नाम लिखवा दें, टॉपिक लिखवा दें, समरी मुझे मिल जाएगी, तो समरी रीड कर लूंगा मैं। सर मतलब टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन? जी, आपने अपने पास समरी है, आपने कुछ सोचा तो होगा या आपने स्टडी तो की होगी। सर वो मोबाइल पे थोड़ी बहुत की है, फिर मैं सर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव खराब है, तो सर वो आज मार्केट में जाऊंगा हाँ सर, तो आप सारी चीज़ें आपका तो हेडेक है, मेरा नहीं है। चले खैर। तो सर हाँ सही है, हाँ सही तो है। सर टेक्निक है। जी, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने समरी नहीं बनाई, नो इश्यू, समरी आप मुझे आज शाम तक सेंड कर दें, लेकिन एटलीस्ट आप प्रेजेंट कर सकते हैं अभी। बिलाल, आपने मुझे समरी भेज दी है, मोहम्मद बिलाल हसन। मोहम्मद बिलाल हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है क्लास, बाकी स्टूडेंट्स आर नॉट willingly ready to present themselves. So I'm gonna start my revised lecture that we have learned in physical classes. कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसने मुझे यहाँ समरी सेंड की? जी, नेटफ्लिक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर समरी के तौर पर। यस Ariba, you want to say something? यस इदरीस, आपकी समरी मुझे मिल गई है। आप प्रेजेंट करें प्लीज। इदरीस, मेरी आवाज आ रही है आपको? फाखिर रहमान, गुलाम नबी, बिलाल, हसीब महमूद। यस इदरीस, प्रेजेंट जो योरसेल्फ। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। स्टार्ट करो सर। यस। जी इदरीस, प्लीज स्टार्ट।
हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी इदरीस, आपकी आवाज आ रही है हमें। जी सर। मैंने नेटफ्लिक्स सर मैंने स्टार्ट किया हुआ था, फिर से दोबारा स्टार्ट करो सर। जी जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इदरीस सुहैद और आज का मेरा एनुअल रिपोर्ट कैश फ्लो के ऊपर है। मैंने नेटफ्लिक्स का कैश फ्लो एनुअल रिपोर्ट निकाला है, जिसमें मैंने नेटफ्लिक्स का कैश फ्लो 3 साल का 2017, 18 और 19 का कैश फ्लो लिया हुआ है। और नेटफ्लिक्स के कैश फ्लो उसी तरह है जिस तरह हमने क्लास में अपना कैश फ्लो पढ़ा हुआ है। सेम टू सेम वही 3 स्टेप्स हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू शुरू में हमें नेट कैश फ्लो दी हुई है, जिसमें हमको नॉन कैश आइटम्स ऐड करने में हम जैसे ऐड करते थे उसी तरह नेटफ्लिक्स ने भी सेम तरीका इस्तेमाल किया है। उसने नॉन कैश आइटम्स ऐड किए हैं, जिसमें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, स्टॉक बेस्ड कंपनसेटिव एक्सपेंस है, और बाकी जो अदर नॉन कैश आइटम्स हैं वो भी ऐड की हुई है। और उसने फिर एसेट्स, जो एसेट्स पे गेन हुई है वो लेस किए हैं, और करंट एसेट्स मीन जो अदर एसेट्स हैं वो भी, उन पे जो गेन हुआ है उनको भी लेस किया हुआ है, और लाइबिलिटीज ऐड किए हुए हैं सारी। और आखिरी में टैक्स पे किए, जिससे हमारे पास नेटफ्लिक्स का कैश फ्लो नेट यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश आया है, जो माइनस में ऑब्वियसली यूज्ड हुआ है, इसलिए हमने यूज लिखा हुआ है। और कंपनी ने जैसे कि, और उसके बाद दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने बस 2 चीजें की हैं: एक प्रॉपर्टी पर परचेज किया और चेंजेस इन एसेट्स की है, जो माइनस में मीन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस में आता है। 2 ही चीजें की हुई है कंपनी ने, तो वो दोनों चीजें माइनस में लिखी हुई हैं, और इसमें भी फाइनल कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखी हुई है। सेम इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी आखिरी में, जिसमें कंपनी ने इशू किए हैं, डेब्ट इशू किए हैं, और उसका जो कॉस्ट है, इशुएंस का कॉस्ट है, वो माइनस की हुई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही। और उसके बाद कंपनी ने कुछ कॉमन स्टॉक्स इश्यूज किए हैं जो ऐड हो रहे हैं। और इसके बाद जो अमाउंट, मतलब जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अमाउंट आ रहा है, वो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जिसमें लास्ट में कंपनी ने बिगनिंग का, ईयर के बिगनिंग का कैश ऐड किया हुआ है, और हमारे पास फाइनल कैश और कैश इक्विपमेंट आया है ईयर के एंड का। दैट इज इट सर। ठीक है इदरीस। इदरीस ये बताएं सबसे जी पहले सर। तो कि इसका नेट जो चेंज आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वो यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है? सर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज में क्या डिफरेंस है और क्या इसका मतलब है? जी मेरा सवाल समझे आप? जी सर। पॉजिटिव चेंज में और नेगेटिव चेंज में क्या डिफरेंस है? सर जहन में नहीं आ रहा, ये नहीं देखा मैंने, सॉरी सर। आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव चेंज है, यानी कैश उसका पिछले साल के मुकाबले में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है, तीनों साल में यही हो रहा है, 17, 18, 19 में? नहीं सर, 17 में कम है, बाकी 18 और 19 में बढ़ रहा है। अच्छा, तो एक में डिक्रीज है और एक में इंक्रीज है। 2 में इंक्रीज है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू अदरीस। थैंक यू। ओके सर। ओके, who's gonna next quickly? बिलाल, आपकी मैंने समरी रिसीव की है, इफ यू वांट टू प्रेजेंट यू कैन। अच्छा, जिसने मुझे आस्क किया या मुझे जिन्होंने
गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं किया, वो गूगल क्लासरूम में अपने टाइटल नेम के साथ, टाइटल पेज के साथ मुझे समरी सेंड करेंगे और रेलेवेंट पेजेस भी भेजेंगे उसके साथ। जी इदरीस आप भी और आसफा आप भी आज शाम तक मुझे ये समरी भेज दीजिएगा वहाँ पर गूगल क्लासरूम में। जी बाकी स्टूडेंट्स, बिलाल आप, फाखिर, जी ठीक है, फिर क्लास ये सेशन एंड करते हैं। थर्ड सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक है। आफ्टर 10 मिनट्स में थर्ड सेशन स्टार्ट करूंगा और थर्ड सेशन में जिसको प्रेजेंटेशन देनी होगी वो प्रेजेंटेशन देगा, अदरवाइज I'll revise all few chapters that we learn or that we study in our physical classes। जो हमने physical classes में chapters पढ़े हैं, जो important चीज़ें वो मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा recap दे दूंगा आपको, रिव्यूज दे दूंगा। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन आज जिन्होंने सबमिट की है या प्रेजेंटेशन जिन्होंने दी है उनके मार्क्स भी बता दूंगा मैं थर्ड सेशन में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा थर्ड सेशन में ताकि एग्जाम के हवाले से आपके लिए आसानी हो। और एक दो अनाउंसमेंट भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, अनाउंसमेंट भी करूंगा आपको एक दो में। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। आफ्टर 10 मिनट आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ओके सर।